ओके, आपकी बाइबल कहाँ है? आपकी बाइबल है आपके पास? और ब्रदर सैमसन कैसे हो? हैप्पी सैबथ ब्रदर सैमसन, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? हैप्पी सैबथ। अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। ओके, रूबिन का नाम क्या है? गुरमन भैया, जय मसीह की। गुरमन, जय मसीह की बोलो। गुरमन, हेलो गुरमन, जय मसीह की। ओके ओके ब्रदर सैमसन, कैसी तबीयत है अभी? हाँ सर, मैं ठीक हूँ, अभी पहले से बेहतर है, लेकिन प्रभु की दया है, बहुत अच्छा है अभी। और दवाई खाने बोला है। सब ठीक है? हैप्पी सैबथ बोलो। हैप्पी सैबथ। ओके, ये सुल्तान के क्या हाल है? सुल्तान आवाज आ रही है? हैप्पी सैबथ सुल्तान। एडी, हेलो एडी, हैप्पी सैबथ एडी। हैप्पी सैबथ। सब ठीक है? ओके, वेरी नाइस। चलो राय साहब, हैप्पी सैबथ, गुड मॉर्निंग। हैप्पी सैबथ, हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ। हम लोग शुरू करेंगे। हैप्पी अच्छा, सैबथ। ओके, हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे, बाकी लोग जब ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को सैबत की शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा आप अपने ऑडियो ऑन कर दे, ताकि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लोग आमीन कह सकें। प्लीज आप सभी अपने ऑडियो ऑन कर दीजिए और हम लोग प्रार्थना में जा रहे हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम की महिमा धन्यवाद दिया चाहते हैं आज की इस सुबह के लिए, आज की इस रोशनी के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र दिन सब्त के लिए, जो तूने हमारे लिए चुना है, हमारे लिए ठहराया है, कि प्रभु इस दिन में हम तेरी इबादत कर सकें। अपना समय, अपने ख्याल, अपनी सोच, अपनी हर चीज प्रभु हम तुझे सौंप सके, तेरे अधीन हो सके। धन्यवाद देते हैं इस कोरोना की बढ़ती हुई मुसीबतों के बीच में भी तूने हमें संभाल के रखा है, और आगे भी तू हमारे साथ है, हम जानते हैं। आज की सभा को हम तेरे नाम से शुरू करते हैं। हमारी अगुवाई कर, और प्रभु जी इस इबादत को, इस इबादत में इस्तेमाल होने वाली सारी टेक्नोलॉजी को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये विनती तेरे ही बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, के दरमियान ये गाना है, जितना भी आपको याद है आप मेरे साथ गा सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं तो मैं बुक यहाँ पर बुक में आपके साथ बांट सकता हूँ स्क्रीन शेयर में। और जंगली दरख्तों के दरमियान बहुत अच्छा गाना है। मैं समझता हूँ कि ये गाना सभी को मुंह जबानी याद होगा, है ना? एक मिनट है, हिंदी बुक। ओके, आप सभी को आई थिंक ये गाना मुझे मानी याद है। ओके, हियर इट इज। मैं अभी ये सॉन्ग बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर में आप देख सकते हैं।
यहाँ पर ये बुक हम लोग अभी आपके साथ शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाना जंगली दरख्तों के दरमियान, आई थिंक 18 नंबर है शायद। ओके 18 नंबर आई थिंक, हाँ अच्छा ठीक है, 18 नंबर आता है आपको। कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, कभी सुना है गाना आपने? नंबर जी, 18। हाँ जी आता है। ओके ओके, ये रहा जंगली दरख्तों के दरमियान, 24 नंबर है। हम लोग अपने सिस्टम में आप चाहे तो म्यूट करके गा सकते हैं या अनम्यूट करके भी गा सकते हैं, हमारी जो वॉइसेस वो क्लैश ना हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। शुरू करेंगे हम लोग। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे आए मसीह, नजर आता है मुझे आए मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारोन का, तू सो संदी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारोन का, तू सो संदी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनू खुशबूदार तेरे समान, खुशबूदार तेरे तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजार से मैं, गाऊं शुक्र गुजार से मैं। घबराहट की लहरों से घर दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से घर दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ तो बढ़ा, अपने जोरावर हाथ तो बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में,
गाऊं शुक्रगुजार इससे मैं, गाऊं शुक्रगुजार इससे मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजार है, गाऊं शुक्रगुजार है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैंने लॉकडाउन में एक नया गाना लिखा था और मैं चाहता हूं कि आप भी उस गाने को सीख लें। बड़ा अच्छा गाना है। इसके बोल हैं, मेरी जान बचाई है यीशु ने। अगर हम अब तक लॉकडाउन में जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा है? यीशु मसीह की वजह से। वरना मैं आपको सच कह रहा हूं, पेशेंट जरा सा बीमार पड़ता है, ठीक ठाक जाता है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से खबर आती है इज नो मोर, फिनिश। और क्या होता है? कोरोना। हालांकि कितने सारे केसेस ऐसे हैं जिन लोगों की मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की डॉक्ट्रिन देखें तो हेल्थ के विषय में कब से, कितने सदियों से चर्च में इन बातों का प्रचार होता चला आ रहा है कि हेल्थ को संभालो, हेल्थ को संभालो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के लोग जानते थे कि आने वाले समय में क्या होगा। मौसम बदलेगा, खाने पीने की चीजें बदलेंगी, बेईमानियां बढ़ेंगी, बीमारियां आएंगी, वायरस आएंगे। और ऐसे में अगर हमारा शरीर सही नहीं है, मजबूत नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? कोई जरा सा सुई भर का वायरस आके भी हमारे शरीर में घुस के हमें क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अगर आप ध्यान से देखें, हमारी ये जो बॉडी है, खुदा ने इसे दो तरीके से बनाया। एक तो बॉडी है और एक एंटीबॉडी है जो इसी के अंदर पाई जाती है। और ये एंटीबॉडी बार बार रीजनरेट होती रहती है। वो एंटीबॉडी किससे रीजनरेट होती है? हमारे खाने पीने से। अगर हम अच्छी चीजें खा रहे हैं, साफ सुथरी चीजें खा रहे हैं, हाइजीनिक चीजें खा रहे हैं, तो वो एंटीबॉडी हमेशा अवेलेबल रहेगी। पर अगर हम ठीक ठाक खाना नहीं खाते हैं, हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ लॉस के अकॉर्डिंग जो बाइबल में दिए गए हैं, तो हमारी एंटीबॉडी क्या होगी? कमजोर होती रहेगी, कमजोर होती रहेगी। और अभी तो कोरोना आया है, इसके आगे अगर कोई दूसरा और वायरस आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग, हाथ उठाएंगे आप लोग, कितने लोग यीशु मसीह को ऐसे देखना चाहते हैं लाइव आते हुए? बताइए। सभी देखना चाहते हैं, करेक्ट। ऐसे लाइव नहीं, ऐसे जैसे आप छत पे खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं, कहीं पे खड़े हैं, अचानक अरे वो आ गया, और आप कहोगे हाँ यही है भाई, यही है। कैसे, मतलब कैसा मंजर होगा ना? हाउ इंटरेस्टिंग। मतलब आप इस जनरेशन के लोग कितने धन्य होंगे जो इन आंखों से क्राइस्ट को देखेंगे। और क्या होगा अगर हम सच्चे हैं, विश्वासी हैं? बाइबल कहती है उसी समय पलक झपकते ही एक नया शरीर हमें दे दिया जाएगा। और ये शरीर जिसे हमेशा बीमारियों का डर लगा रहता है, हमेशा वायरस का डर लगा रहता है, ये शरीर क्या होगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा, उसी समय गिर जाएगा ये, और एक नया शरीर हमें परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार दे देगा। तो इस गाने में बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए गाना, और आप भी इसकी ट्यून सीख सकते हैं। इसके वर्डिंग्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। मेरी जान बचाई है यीशु ने। बड़ा अच्छा ये लिखा गया है लॉकडाउन में। मेरी जान बचाई है ओ यीशु ने, मेरी जान बचाई है
ओ यीशु ने मुझको मुक्ति दिलाई है, ओ यीशु ने, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने मुक्ति दिलाई है, ओ यीशु ने मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने मंजिले न रास्ते, मंजिले न रास्ते चल रहे थे बेखबर, मंजिले न रास्ते चल रहे थे बेखबर, मुझको राह दिखाई है, ओ यीशु ने राह दिखाई है, ओ यीशु ने आफतों से है घिरा, आफतों से है घिरा, मतलब ही है ये जहां, आफतों से है घिरा, मतलब ही है ये जहां, मुझसे वफा निभाई है, ओ यीशु ने मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने। ट्यून आप लोगों को समझ में आ गई? जी। आफतों से है घिरा, ये जहां किससे घिरा हुआ है? आफतों से, और मतलब ही है आफतों से है घिरा ये जहां, राइट, मतलब ही है। अगर हमारे साथ किसी ने वफा निभाई है तो वो किसने निभाई है? प्रभु यीशु मसीह ने। इस वक्त हमें अगर किसी ने बचाया है तो किसने बचाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए इस गाने में इसमें बताया गया है कि मेरी जान बचाई है यीशु ने। ना तो मंजिलें हैं ना रास्ते हैं, अगर कोई हमें राह दिखा सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आप चाहे तो मेरे साथ पहली लाइन दोहरा सकते हैं, मेरी जान बचाई है ओ यीशु ने, मेरी जान बचाई है ओ यीशु ने, मुक्ति दिलाई है ओ यीशु ने। आप इसको दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छा गाना है जी। और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि ये समय उसने हमें दिया है। इस वक्त हमारे बीच में दिल्ली से रॉय साहब हैं और ब्रदर सैमसन है बाजपुर से, और सिस्टर सरिता उनकी जो बेटी है सिस्टर शगुन वो हमारे बीच में देहरादून से हैं। ब्रदर अरुण है हाथरस यूपी से, ब्रदर जयेंद्रा कलकत्ता से है हमारे बीच में, ब्रदर सचिन रुड़की से हमारे बीच में है, सिस्टर रूबी डैनियल हमारे साथ फरीदाबाद से है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग बीते समय से जिस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं वो बेबीलोन के बारे में है। मैं उसकी थोड़ी सी आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीरें जो हमने यहाँ देखी हैं, और मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर में वो चीजें जो मैंने स्टडी के अंदर दौरान निकाली हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ आज का हमारा विषय यहाँ से शुरू होगा जिसे नियो बेबीलोन कहा जाता है। कौन सा बेबीलोन? नियो बेबीलोन। हमने पिछली बार रेवलेशन के अंदर बेबीलोन के उन सारी बातों को सीखा है। मैंने आपके साथ इस बात को कई बार रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, 18 अध्याय और 16 अध्याय, इन तीनों अध्यायों को ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद 12 और 13 अध्याय में भी बेबीलोन का जिक्र पाया जाता है, 14 अध्याय में भी बेबीलोन का जिक्र पाया जाता है। अभी अगर आप नक्शे में देखेंगे तो बेबीलोन एक छोटी सी जगह मिस्र में पाई जाती है जिसका जिक्र पहला पत्रस
5 अध्याय के 13 पद में पाया जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहला पत्रस में भी बेबीलोन के बारे में लिखा हुआ है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 13 पद 5:13। अगर आपको किसी को मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं। 5:13। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। बस ये पत्रस लिख रहा है चिट्ठी। पत्रस का जो पहला खत है उसमें उसने लिखा और 5 अध्याय की 13 पद में उसने बेबीलोन का जिक्र किया है। अगर आप बेबीलोन के बारे में और भी अगर कई जगहों में पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास इस समय गूगल खुला हुआ है जिसमें मैं विकिपीडिया के भी रेफरेंस देखता हूं, और यहाँ भी अगर आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन भी जाएंगे तो वहां भी आपको बेबीलोन के बारे में मिल जाएगा। बेबीलोन जो एक शब्द शुरू होता है, और नियो बेबीलोन के बारे में हमने सीखा कि टावर ऑफ बैबल के बाद वही बेबीलोन नेबुकदनेस्सर के द्वारा कंटिन्यू किया गया नियो बेबीलोन के रूप में। हमने सारे रेफरेंस देख लिए हैं जहां ये पाया जाता है कि नेबुकदनेस्सर का बेबीलोन और निम्रोद का बेबीलोन और उसके बाद जितने भी पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो बेबीलोन के बारे में था वो सब खत्म हो चुका है। डैनियल 5 चैप्टर में बेबीलोन ले लिया गया। ठीक है, आप अगर उसके डैनियल के उसके दर्शन को देखते हैं तो मैं बता सकता हूं कि बेबीलोन का जो दर्शन दिखाया गया है उसमें 5 अध्याय में मीडो पर्शिया ने नेबुकदनेस्सर के ग्रैंडसन बेलशस्सर पर हमला किया था और मीडो पर्शिया ने बेबीलोन को जीत लिया था। उसके बाद से बेबीलोन का जिक्र वहां ओल्ड टेस्टमेंट में खत्म हो गया। लेकिन बेबीलोनियन सोच, बेबीलोनियन कैरेक्टर, बेबीलोनियन फेथ, बेबीलोनियन कल्चर, बेबीलोनियन टीचिंग और बेबीलोनियन जो लाइफस्टाइल आप देखना चाहते हैं वो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 18 अध्याय में पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, प्रकाशित वाक्य की किताब के जो चैप्टर्स हैं वो ठीक तरीके से ऑर्डर में नहीं है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अगर आप ऑर्डर में रखना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब को, तो प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय से शुरू होनी चाहिए। कौन से अध्याय से? 4 अध्याय से, जहां योना को दर्शन दिया गया है। योना को कौन सा दर्शन दिया गया है? जब यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 11 पद में स्वर्ग में उठाया गया, वहां से रेवलेशन की सही शुरुआत होती है। ये हमने सीखा है, पिछली स्टडीज में हमने इस बारे में बात की थी। ऐसे ही जब आप बेबीलोन के बारे में सीखते हैं तो बेबीलोन के बारे में भी 16 अध्याय में जो दिया गया है उससे पहले आपको 17 और 18 अध्याय पढ़ना जरूरी है, ताकि बेबीलोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेबीलोन की जो चरित्र विशेषताएं हैं वो आप जान जाए वो क्या है। इस बाइबल स्टडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बेबीलोन जो शब्द है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको क्या क्या कहा गया है। बेबीलोन को एक नगर भी कहा गया है। बेबीलोन एक ऐसा प्रणाली भी है जो शासन तंत्र भी उसको कहा गया है। अगर आप प्रकाशित वाक्य को ध्यान से देखते हैं तो वहां बेबीलोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिए गए हैं। बेबीलोन के बारे में बताया गया है 7 सिर है, 7 ताज है और 10 सींग है। 3 बातें खास है बेबीलोन के बारे में। क्या क्या? 7 heads, 10 horns and 7 crowns। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है। इसके रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 7 हेड्स के बारे में, 7 क्राउन्स के बारे में
और 10 हॉर्न्स के बारे में। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 3 पद में से पढ़ सकते हैं बाद में। आप प्लीज लिख लीजिए इस रेफरेंस को। प्रकाशित वाक्य 12 का 3 में यह जिक्र पाया जाता है, 7 हेड्स, 10 हॉर्न्स, 7 क्राउन्स। उसके बाद आप आगे जब देखते हैं, ये जो चीजें हैं ये बढ़ती जाती हैं। 7 हेड, 7 क्राउन, 7 हॉर्न्स में नई चीजें ऐड होती हैं। क्या चीजें ऐड होती हैं उसके अंदर? उसके अंदर आप देख सकते हैं नेम्स ऑफ ब्लास्फेमी, जो चौथी चीज है। नंबर 1 आप देखते हैं 7 हेड्स, और नंबर 2 आप देखते हैं 7 हॉर्न्स। नंबर 3 आप देखते हैं 10 हॉर्न्स, एंड नंबर 3 आप देखते हैं 7 क्राउन्स। आप 12:3 में भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 का 3 है, प्रकाशित वाक्य 13 का 1 है, जहां पर बेबीलोन के बारे में पाया जाता है। जहां भी आप ये पढ़ेंगे 7 ताज, 7 सिर और 10 सींग, 10 हॉर्न्स, 7 क्राउन्स, 7 हेड्स, जहां भी आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में भी है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी है, ये सब बेबीलोन के बारे में है। मुझे कलर पेन ला के रेड है ना, ये किसके बारे में है? सब बेबीलोन के बारे में है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 3 पद में है, और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले पद में है। आप देख सकते हैं 13 अध्याय का पहला पद, बीस्ट ऑफ सी, जो समुद्र से पशु बाहर आया है, उसके बारे में बताया गया है कि उसके कितने सिर हैं, और कितने उसके ताज हैं, और कितने उसके सींग हैं। ये सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बेबीलोन का पॉलिटिकल जो एक्चुअल पीरियड है, पॉलिटिकल पीरियड जो लिटरल बेबीलोन था, वो कब खत्म हो गया है? नबूकदनेस्सर के समय में। ठीक है, जब मीडो पर्शिया ने उस पर हमला किया। किस पर? बेबीलोन पर। मीडो पर्शिया कहां का? मीडो पर्शिया मादाए फारस, पर्शियन किंग्स, दे कंबाइंड एंड दे अटैक्ड ऑन, दे इन्वेडेड ऑन नबूकदनेस्सर बेबीलोन, नियो बेबीलोन, जो डैनियल चैप्टर 5 में पाया जाता है। जब आप आगे चलते हैं तो प्रकाशित वाक्य 13 में आप देखते हैं कि उस बेबीलोन की पॉलिटिकल पावर के बारे में बात की गई है। इस बेबीलोन के पास 3 पावर है। कितनी पावर है? 3, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल। ये तीनों शक्तियां इसके पास है, बेबीलोन के पास। हमारे पास अभी 7-8 मिनट है, और इन अगले 8 मिनट में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि बेबीलोन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेबीलोन की जो चरित्र विशेषता है, वो क्या क्या है। किसी भी विषय पे जब हम सीखते हैं तो बाइबल से हमें उसके चरित्र विशेषता की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके कैरेक्टर्स के बारे में बाइबल कहते हैं पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें उसके फलों को पहचानना जरूरी है। तो आप देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। नंबर 1, 7 हेड्स, नंबर 2, 7 क्राउन्स, नंबर 3, 10 हॉर्न्स, एंड नंबर 4, नेम्स ऑफ ब्लास्फेमी। नेम्स ऑफ ब्लास्फेमी, ये इसके कैरेक्टर की चौथी विशेषता है जो हम देखते हैं। जब आप आगे जाते हैं तो इन 4 विशेषताओं के साथ इसके पास कितनी पावर है? 3 पावर है, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। पूरी दुनिया में ये 3 शक्तियां जिसके पास होगी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, और इसलिए बेबीलोन को ग्रेट बेबीलोन सिटी कहा गया है, महान नगर कहा गया है, विशाल नगर कहा गया है। वो इतना, ये तीनों शक्तियों की वजह से उसके पास कितनी शक्तियां हैं? 3, आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस। इन तीनों शक्तियों की वजह से इस पृथ्वी के सारे राजा उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जितने भी पृथ्वी के राजा हैं सब इसके साथ मिल जाएंगे। All the countries will join this Babylonian power. अब ये बेबीलोनियन पावर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीख लिया, अब हमें पहचानना है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किस राज्य के विषय में, किस देश के विषय में बार बार कहा गया है
कि उसके 7 हेड है, 10 हॉर्न्स हैं और 7 क्राउन है। हमने प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंट्री को या शासन को या देश को किस रूप में पहचाना है? रोमन एम्पायर। किस रूप में पहचाना है? रोमन एम्पायर। प्रकाशित वाक्य में कहीं भी आप पढ़ेंगे 7 हेड्स, 10 हॉर्न्स, 7 क्राउन्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस के बारे में बताया गया है? रोमन एम्पायर के बारे में। अगर आप डैनियल का ख्वाब देखते हैं जो उसमें दिया गया है, तो ये रोमन एम्पायर की शक्ल यहां देख सकते हैं आप। ये पहला बेबीलोन है, दूसरा मीडो पर्शिया है, और तीसरा कौन है? ग्रीक है। उसके बाद लास्ट वाला कौन है? रोम है। ये चौथा जानवर रोम है। उसके बाद डैनियल के ख्वाब में कोई पांचवा जानवर जो इस सीरीज में है, वो ये चौथे जानवर की बदली फॉर्म दिखाई गई है, पर नया कुछ ऐड नहीं हुआ है। इसी की फॉर्म चेंज होती रहती है। अगर आप चौथे जानवर यानी रोम की फॉर्म देखना चाहते हैं, तो नगली जो नेक्स्ट फॉर्म है वो ये है। ये रोम की अगली फॉर्म है जो हम देखते हैं। आपने देखा डैनियल ने कितने जानवर देखे थे? 1 2 3 4। जो चौथा पशु है वो बार बार फॉर्म चेंज करता रहता है, और वो फॉर्म जब चेंज करता है, ये वाली फॉर्म देखते हैं, ये सबसे भयानक फॉर्म है उसकी। आप देख रहे हैं ये कौन सा रोम है? पेगन रोम, मूर्ति पूजक रोम, जिसके पास 10 राजा थे। और इसने जब क्रिश्चियनिटी को सताना शुरू किया तो ये खुद पहले क्रिश्चियन बना, और उसके बाद यही रोम यहाँ पे हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ये रोम ने रोम का रूप चेंज हो गया है। ये कौन सा रोम है? अब पेपल रोम है, यानी धार्मिक रोम, जिसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, और क्रिश्चियनिटी के अंदर से ही ये क्रिश्चियनिटी को सता रहा है। ये कौन है? ये स्त्री, चर्च ऑफ गॉड, ये कलीसिया है। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 1 से लेके 5 में आप इसको पढ़ते हैं, इसी रोम के बारे में। और 12 और 13 में जो चरित्र विशेषता दी गई है, कौन सी? 7 हेड्स, 7 क्राउन्स, 10 हॉर्न्स, ये 3 चीजें हैं। और चौथी कौन सी है? ब्लास्फेमी। चौथी कौन सी है? ब्लास्फेमी। 4 विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं? 4। ठीक है। 7 हेड्स, 7 क्राउन्स, 10 हॉर्न्स एंड नेम्स ऑफ ब्लास्फेमी। ये चारों विशेषताएं रोम के विषय में कही गई हैं। तो अभी हम समझ सकते हैं रोम का मॉडर्न नेम क्या है? बेबीलोन। सो व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ रोम? रिलीजियस रोम। कौन सा रोम? रिलीजियस रोम जो है, जिसे पेपल रोम कहा जाता है, उसका मॉडर्न नेम क्या है? बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन। आप देख सकते हैं अभी जो बेबीलोन की करंट फॉर्म वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेबीलोन की करंट फॉर्म है। ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा है 7 हेडेड बीस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? 7 हेडेड बीस्ट। अभी हमने जो 4 विशेषता सीखी है रोम के बारे में, कौन कौन सी है? 7 हेड बीस्ट, 7 क्राउन्स, 7 head, 7 crowns, 10 horns. How many horns are there? 10 horns. 10 horns. And names of blasphemy. तो आप देख रहे हैं ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि Whore of Babylon. Okay? It is written in the Wikipedia. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे A deception of Babylon the Great, riding the 7-headed beast. How many beasts are there? 7-headed beasts are there. तो यहाँ पर ये इसकी बदली फॉर्म है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये बेबीलोन के बारे में जिक्र पाया जाता है, लेकिन ये उसकी पनिशमेंट के बारे में है। ठीक है। यहां तक हम लोग इस चीज को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। अगर आपके यहां तक आपके समझ में आ गया है तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम मॉडर्न बेबीलोन के बारे में सीख रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है जी? मॉडर्न बेबीलोन। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं जो हमारा जो 1 मिनट है SDA। ओके, हियर जो हमारा आपने देखा होगा ये जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, जो जूम लिंक है, इसका जो मैं आपको भेजता हूं, इस पे क्या लिखा हुआ है?
बेबीलोन फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। क्या लिखा हुआ? बेबीलोन फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। हमने सबोपदेश में पढ़ा हुआ है पहले अध्याय के 9 पद में, जो हुआ था वही फिर होगा। तो पहले टावर बना था बेबीलोन के नाम से, फिर बेबीलोन के नाम से न्यू बेबीलोन बना। अब बेबीलोन के नाम से वो शिक्षाओं के आधार पे एक नई चीज, एक इमेज के रूप में खड़ी की जाएगी, और उस इमेज को खड़ी करने में बेबीलोन का साथ देने के लिए पृथ्वी के सारे राजा उसका साथ देंगे। ठीक है? उस बेबीलोन को किस रूप में पहचानते हैं हम? क्या विशेषता है उसकी? 7 हेड्स, ओके, 7 क्राउन्स एंड 10 हॉर्न्स। ये क्वालिटी, ये विशेषता, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? रोम की। कौन सा रोम है वो? पेपल रोम। और पेपल रोम के साथ दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा मिल जाएंगे। हम अगले उसमें सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट सेशन में जुड़ें ताकि हम डिस्कस कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।